नमः शक्ति स्वामी सदाशिवाय नमः। 36वां अध्याय। युद्ध में शिवगढ़ों में पराजित हो देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं के युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस पर इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भीड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर चढ़ गए और निश्चिति प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह, यक्ष, चारण, युग्रोहक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के युद्धों को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाली भी दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों की ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोगों की सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण है। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार हो निकल पड़े। तदंतर समस्त देवगण और तथा इंद्र आदि लोकपाल शिव जी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर और बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख, भेरियां बजने लगी, बड़ी बड़ी दुदुम्बियां, नगाड़े, डिडिम्बिन आदि बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह से भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं लोकपालों में भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिवजी के गढ़ों को पराडमुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोषरत यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उसे शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गढ़ों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध से भर उठे और भूत प्रेत पिशाचों को पीछे करके महाबली वीरभद्र कैलाश पर बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने त्रिशूल के प्रहार से शीघ्रतापूर्वक देवताओं, यक्षों, साध्यगण, ग्रहों और चरणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ को मुदगरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इसी प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र लोकपाल भी धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि देवता समस्त एकत्रित विनय भाव से युक्त हो युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्ञ की दया निधि, शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपाय को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्लभ महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने जो पहले कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है, वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त विचार कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्णिमी मासा, न उत्तरी मासा तथा न अनेक वेदों से युक्त ज्ञान शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी मैं ईश्वर को भली भांति नहीं जान सकती। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वत्र सर्वथा शांति, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे ईश्वरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय के सभी के कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूंगा। आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोग पालों के साथ नादान बनकर उस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे? भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। ये अवश्य ही उसे करेंगे। मैं यह सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे निश्चित, हे शेष, हे बुद्धिमान देव, हे राक्षसगण, इधर
आप लोग इधर आइए, मैं आप लोग को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कर गढ़ों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध से भरकर तीक्ष्ण वाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन वाणों से घायल होकर इंद्र आदि सभी समस्त सुरेश्वर भाग दशों दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर, देवताओं के भागे जाने पर वीरभद्र गढ़ों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुंचे। उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि की रक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र ही शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देव देव, हे रामानाथ, हे सुरेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष की यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग, यज्ञ के रक्षक हैं। अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उन ऋषियों के इन वचन को सुनकर विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु चक्र हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर समय सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप के बाहर निकले। अनेक गढ़ों में समन्वित हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए। जैसे पापी को देखकर यमराज हाथी को देखकर सिंह हो जाता है, उस प्रकार श्रीहरि को युद्ध के लिए उद्धत देखकर वीरगढ़ों से घिरे हुए शत्रु नाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरि, आपने आज शिव जी की शपथ की अवहेलना क्यों की? आपके मन में घमंड क्यों हो गया? क्या आप में शिव जी की शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोक में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं? हम नहीं जान पा रहे हैं। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं? इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे आपने नहीं देखा? दधीची ने जो कहा उसे आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान प्राप्त करने के लिए आए हैं? हे महाबाहु, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूँ। हे हरि, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदीर्ण करूँगा। आपका कौन रक्षक है? वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धाराशायी करूँगा, अग्नि में जला दूंगा, पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरि, हे दुराचारी, हे महेश्वरमुख, हे अधम, क्या आप शिव जी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? फिर भी हे महाबाहु, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहाँ से पुनः लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आप वो शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इस दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूँ और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन है। अतः हे तात, दक्ष मेरी भक्त हैं, इसीलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप हैं। आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूँगा। आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार है वही होगा। मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु का प्रिय जानकर तद प्रसन्न हूँ। तदंतर गढ़ों में श्री प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र बोले, हे महाबाहु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरि, जैसे शिव है वैसे ही आप हैं, जैसे आप है वैसे ही शिव हैं। शिव के आदेश वीर से ऐसा ही कहते हैं, शिव के आदेश वीर से ऐसा कहते हैं। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं, तथापि मैंने जो बात कही है इसे वाद विवाद के अवसर के अनुकूल है। आप प्रत्येक बात को आदरपूर्वक ही समझें। ब्रह्मा जी बोले। उस वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर उनके लिए हितकर भजन करने लगे। विष्णु बोले, हे महावीर, आप निशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों के शरीर के भर जाने से ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाबली वीरभद्र भी अपनी गढ़ों के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो गए। जय जय श्री शिव महापुराण 36वें अध्याय की जय।